फाइनली मेरे लहंगे लग रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने लहंगे क्लोजेट में डालने वाली हूँ। बहुत ज्यादा अच्छी फील आ रही है। ये लहंगा याद है किसी को? कौन सा लहंगा ये हर्ष? वरदान की शादी है। और क्या क्या लग गया अभी तक? बस अभी तो इत्तू बित्तू चीजें लगी। यहाँ पे कोट्स डाले मैंने अपने अभी। यार ये थोड़ा गड़बड़ नहीं करे? तूने कहा था कि मैं ऐसे लगाऊंगी, ब्राउन्स, ब्लैक्स, पिंक्स, ग्रीन्स, ब्लू, जो तूने सीखा था बाहर। अभी जब सारा सामान आ जाएगा ना फिर कलर के हिसाब से लगाऊंगी। अभी मैं बस ऐसे ही लगाऊंगी, फिर कलर के हिसाब से करूंगी। ओके। बहुत सामान है, आएगा तब देखियो। हाँ, दूसरा लहंगा जाता हुआ। थोड़ी कंफ्यूज जो सोच रही हूँ कि थोड़े ना इनके लिए ट्रांसपेरेंट पाउचेस ऑर्डर कर दूं, फिर सारे एक तरीके से लगेंगे। बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है सही में। अभी तो ये मुझे तब से पता है डीमोटिवेट कर रहा है। तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, थोड़ी देख स्टार्टिंग अगर अच्छे से करोगे ना तभी सब कुछ अच्छे से जाएगा। बात तो सही है। इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। पिंक ड्रेस निकाल के लाते हैं मेरी ब्रोके वाली। ओ भाई, ओ भाई, ओए होए होए, अभी कितना अच्छा हो गया ना। ये वाली ड्रेस में दोबारा पहनूंगी यार, 10 साल हो गए। सही में यार ये वही थी। हाँ, देख कितनी प्यारी है आज भी पता है स्टाइल लेने पता है। नित्या को कपड़े दिखा रहे थे ना, हाँ। तो मैंने देखे थे, बताया ऐसे स्टाइल्स भी। ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। इसके साथ मैं और यहाँ पे अच्छा। ऐसा केप टाइप ले सकती हूँ और बहुत स्मार्ट। हाँ। अब मैं है ना अब दोबारा से सेट कर रही हूँ तो काफी चीजें मुझे देखने को मिल रही। इतनी चीजें मेरी ना डंप होके रह गई थी क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे पड़ी रहती थी, पता ही नहीं चलती थी। अब मैं सारी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करूंगी, कल एक साथ सारा जत्था लाऊंगी और फिर दिखाती हूँ आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, देख उसको भी निकाल दे, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको भी लगा। हाँ, लगा। अभी रुक तो जा। भारी है। कुछ ना ट्रांसपेरेंट पाउच मंगाने पड़ेंगे। सही कह रही है। देखना ये अच्छा लग रहा है। वो दुकान लग रही है, दुकान, शोरूम से ले जाओ। इंडियन वेयर मेरा ये 10 साल पुराना भी बचा के रखा है को लिखा हुआ है। क्योंकि अब सब कुछ पति के नाम पे ही। हाँ, मैं मैनेज करता हूँ। ट्रक में मैंने अपना नाम लिख के सामान रखा था। झूठ पे झूठ। जानिया दिल जानिया। देख कुछ तो बनाया होगा मोइन ने। ये रहा। टूटा। अरे बस कर यार, टूटा अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। ओके, वाह, इसका प्रैक्टिकल यूज आज देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल यूज। ओ, ये क्या हुआ? ये सीधा क्यों हो गया? अरे मुझे क्या पता। वही तो तूने लगाया ही गलत है। हाँ, हो गया एक वो लंगूर के हाथ में खजूर। सही में। और इसकी बेल्ट कहाँ है? थक गई मैं यार, 4 कपड़े डालते ही। और हमने ना ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स बना लिए हैं जिसमें हमारा सामान, कपड़े वपड़े सब हैं। इसमें हम हैंगर्स ले आए हैं और सारे कपड़े सामान हमने यहाँ पे ऐसा बिखेर दिया है कि धीरे धीरे करके अरेंज करेंगे। मतलब मैंने ना सोचा कि एक साथ खलारन नहीं डालते, बिकॉज पहले मैंने सोचा था कि ना पूरे ऐसे वार्डरोब की वीडियो बनाऊंगी कि सारा सामान ले आऊंगी और फिर सारा अरेंज करूंगी और ऐसे टाइम लैप्स में बनाऊंगी। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत खज्जल हो जाएगा एंड फिर अभी थोड़ी देर में अशर का नीनी टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि करके अनबॉक्स करते हैं, अनपैक करते हैं चीजें और टांगते हैं और देखते हैं इसमें से कोई ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे एक्चुअल में यूज की है या नहीं। वैसे बहुत सारी चीजें तो मैं अभी वहीं छोड़ आई हूँ जो मुझे पता है कि मैंने नहीं यूज करनी। एंड अब इनको करते हैं। इनको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारा सामान है, टाइम लग जाएगा इसको फिगर आउट करने में। यहाँ पे इसको फुल मस्ती आई हुई है, कह रहा है फाइनली कर्टन्स लग रहे हैं, अब मैं सो पाऊंगा एटलीस्ट इस रूम में, है ना। कोजी वाइब आ गई। कर्टन रख के माहौल बदल गया। सही में शेयर, मुझे तो शेयर्स इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ यही लगे रहे। जैसे एक एक चीज ऐड होती है ना, हाँ, पूरा लुक एंड फील एनहांस हो जाता है। सब चेंज हो जाता है। इतना खालीपन लग रहा था ना, देखो थोड़ा कोजी, थोड़ा भर जाएगा। इसको देख, तू इतने ध्यान से देख रहा है पर्दे कैसे लग रहे हैं। फाइनली मैं शुरू की सारी लाइट ऑन करके सिर्फ ये गोला ऑन कर सकता हूं। क्या बात है, वीडियो भी ऐसी फील दे रही है अच्छी वाली। कर्टन भी लगे हुए हैं। उम्र होवे ए हो मंगती दुआ। वो सो गया, कह रहे ये मेरी बेडशीट है, मैं इसमें सो जाऊंगा, है ना। ओढ़ ली इसने। सर तू देख रही है? नहीं, तूने एक बार नोट किया गद्दे कितने बड़े क्यों हैं बता? 6.5x7 है। 7 फीट लंबाई रखी मैंने गद्दे की। क्यों? क्योंकि मेरे को याद है एक बार जब अब्बू लोग घर पे आए थे, उनके पैर ही नहीं आ रहे थे हमारे गद्दों में। मुझे भी याद है वो 6 टाइम। फीट के गद्दे थे, उनकी हाइट 6'1" है। गद्दों से पैर बाहर जा रहे थे। 7 फीट के गद्दे। ये मेरा फेवरेट सीन है। ये पर्दों से इंस्पायर होके ये पर्दे लगाए हैं। एक्चुअल में सिलट वाले थे ना, वैसे ही नहीं, हमने बिल्कुल सेम। ये पन्नी हटा दे यार। पढ़। अरे बस कर जा, बंद करो हाथ जोड़ के। सही में कर गया बस। दुनिया क्या हो गया बेटे? मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, कभी ये सो रहा है कभी स्विमिंग कर रहा है। कैसी फॉल आने वाली है पर्दों में। अरे बाबा रे टेंट हाउस भी बना दिया।
सबसे ज्यादा मस्ती इसी को चढ़ी हुई है। एंड फाइनली हमारे कर्टन्स लग चुके हैं, बहुत ही प्रीटी लुक आई है। अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ। लाइट ऑफ नहीं आ रही, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही यार। परफेक्ट है यार, परफेक्ट। और कितना अच्छा है, देख रही है फॉल बहुत अच्छा है, एक ना एकदम ब्यूटीफुल है ना, फील गुड। ब्यूटीफुल। थैंक यू भैया। सोए फिर आज यहीं पर ही। हाँ चलो चलो। तो आज फिर से ऑर्गेनाइज करने का फाइनली टाइम निकल गया है। भाई मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर चप्पल्स पड़ी हैं। मैंने निश्चय की शादी रुचिका की शादी के टाइम पे ली थी और आज तक इन्हें पहना भी नहीं, अनबॉक्स भी नहीं करा। अब निकालूंगी, रखूंगी, सजाऊंगी तो अनबॉक्स हो जाएंगी, तो पहनी भी जाएंगी और मजा आ रहा है। आप जैसे कि देख सकते हो मेरा पूरा क्लोजेट फैल रखा है इस टाइम पे, यहाँ वहाँ हर जगह सूटकेसेस ही सूटकेसेस पड़े हैं। बट अब ये काम हमें करना पड़ेगा। लेट्स डू इट टुगेदर, करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। मैंने कहा चल अब साफ साफ सुथरी सुथरी चीजें ही लगाती हूँ। बढ़िया मजा आ रहा है, पर मुझे यहाँ नहीं आ रही। ये यहाँ रख देते हैं और इन्हें यहाँ रख देते हैं और यहाँ से हम इसे घुमा देते हैं। अब यहाँ पे और शूज लगाएंगे, पर उसके लिए मुझे नीचे से और शूज लेके आने पड़ेंगे। क्या पता मेरे पास और शूज हो भी ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नए शूज ऑर्डर करेंगे। यही तो प्लानिंग थी दोस्तों। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, हर्ष के बहुत सारे शूज है, अभी यहाँ के सारे लगा देगा। तो मैं चाहती भी हूँ कि वो लगाए। आई वॉन्ट टू शेयर दिस क्लोजेट विद हिम। उसने इतने दिल से मेरे लिए बनाया, तो मैं चाहती हूँ वो भी इसमें अपनी जगह बनाए। बात तो सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दुनिया जहान के परफ्यूम्स जो मैंने अलग अलग कॉर्नर से इकट्ठे करे हैं। आज काउंट कर ही लेते हैं कि कितने परफ्यूम्स हैं यहाँ पे। जैसे कि गैस स्टार्ट करते हैं इसे ऑर्गेनाइज करना। इटर्निटी सीके का सबसे अच्छा परफ्यूम है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये क्लोई, ये बहुत ही एकदम गर्ली गर्ली परफ्यूम है। आज आपको बहुत सारी परफ्यूम की कलेक्शन दिखने वाली है। बोटेगा वेनेटा, मोस्टली ये सारे परफ्यूम्स फेमिनिन साइड पे हैं और हर्ष ले लेता है। टैम्बुरेंस, ये कोरिया से मैं लेके आई थी लास्ट टू लास्ट टाइम। इस बार मैंने हर्ष को बोला था कि एक और लेना चाहिए, बट हमें टाइम नहीं मिला। देन DNG, और अभी तक तो इतने सारे परफ्यूम्स है जो खोले नहीं। बर्बरी, आज मैं अनबॉक्स भी कर लूंगी इनको साथ ही साथ। खुद भी नहीं पता कि कौन से। ये भी किसी बैंकॉक से खरीदा हुआ परफ्यूम है, आई डोंट नो। यहाँ ये खोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर परफ्यूम है। ये लाइक दिस, कैरोलिना हेरारा। ये पूरा एक सैंडल है। मैंने सोचा था जब क्लोजेट बनेगा तब खोलूंगी इसको। आज फाइनली इसको भी खोलने का टाइम आ गया। देन दिस इज वर्साचे वुमन। ये हर्ष लेके आया था, फाइनली इसे भी अनबॉक्स करते हैं। ये आबू धाबी से हम लेके आए थे। बाप रे, जबरदस्त पैकिंग में यार। ये आउद है, ये ऊद बोलते हैं दुबई और आबू धाबी में। मैं इसको पैकिंग से नहीं निकाल रही हूँ, ये बहुत अच्छी जानदार पैकिंग है। देन वर्साचे अगेन, ये भी खोलना पड़ेगा। ओके, ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस है। ये है डीप्टिक, शाहरुख खान को बहुत पसंद है वाला परफ्यूम। देन अगेन वन मोर डीप्टिक। यार डीप्टिक के ना परफ्यूम्स बहुत एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने पहले छोटू वाला लिया था, उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार सच में अच्छा है, तब मैंने बड़ा वाला लिया। देन अगेन थमीन लंदन, ये हमने आबू धाबी से लिया था। आई थिंक आबू धाबी से एक परफ्यूम ना निश्चय और रुचिका भी लेके आए थे। वो कहाँ है भाई? वो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी, मैं दिखाती हूँ आपको भी, यहीं कहीं पड़ा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी से ज्यादा चीजें मेरी ना अभी यहाँ पे है नहीं। ये थामीन, इसको भी ऐसे डब्बे में छोड़ते हैं। देन ये देखो, ये भी कितनी सुंदर पैकिंग में है। ये भी बहुत ही अच्छा सा ब्रांड है, आई थिंक आउडी है। ये भी ऊद लताफा, उसको निकाल देना। इसका डब्बा देखो यार, क्या क्या पैकिंग में आते हैं। विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। नाउ मैं आपको काफी पका रही हूँ। अगला गुची, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है पता है ये सब करने में। आप क्या बताऊँ। अंदर की चुल शांत हो रही है। मैं एक दिन चाहती थी कि मैं सारे बॉक्सेस ना ऐसे, फाइनली वो टाइम आ गया है। ये भी मैं आई थिंक थाईलैंड से लेके आई थी, दोना चैंग, और ये थाईलैंड का बहुत ही फेमस परफ्यूम है, लगा ही लेती हूँ। क्या फ्रेग्रेंस है, वेनिला अना सुई। आई थिंक ये मैं मोरक्को से लेके आई थी। अलग अलग कंट्री से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी थी और कभी बस खोली ही नहीं है, सोच के कि इन्हें तब खोलूंगी जब टाइम आएगा। और आज वो टाइम आ गया है। निकल ना। तो क्या निकल के आने वाला है भाई साहब? मरमेड लेडी भाई, क्लासी यार। ओह, ऐसा लग रहा है मैं ओशन में डुबकियां मार रही हूँ, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है। और इसी के साथ मेरी ये ट्रे पूरी फुल हो चुकी है गाइस। भाई ओह माय गॉड, दिस इज हेवी। और अब ना इन्हें काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 परफ्यूम्स मेरे इसमें आ गए हैं और बाकी सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इनको सेट करना है, काफी खोले नहीं है, कोई नहीं, इनको भी जगह देते हैं हम। ऐसी एक ट्रे और मंगा के। वाइड एजेला, पता ही नहीं कौन सा कहाँ से लिया हुआ है। ये देखो, ये साहब जी आ गए हैं, कह रहे हैं अब मैं अटैक करूंगा तेरे सारे परफ्यूम्स पे। मोरक्को से लिया था, भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं याद। अच्छा, 2 बार लगा चुका है बिना नहाए, अब तो छोड़ दे। और ऐसा करते हैं, कोरिया से मैं बहुत सारा मेकअप का सामान लेके आई थी, उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं क्योंकि फिर इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। तो अब तक ना मैं टोनर पैड्स इस ब्रांड के यूज करी थी, मेडिक्यूब, और इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था ऑनेस्टली। जब आपका स्किन प्रेप का
करना होता है ना मेकअप से पहले, तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो मैं कोरिया से स्पेशली इसका स्टॉक लेके आई थी 300 का, बट ऑलमोस्ट अब ये भी खत्म होने वाला है, ये लास्ट स्टॉक में बचा है। एंड देन अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अनुआ का। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, मैंने सुना है, मुझे वहाँ पे कोरिया के स्किन स्पेशलिस्ट ने रेकमेंड किया था कि ये नंबर 1 है इस साल का कोरिया में। मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करके देखते हैं। इसके साथ स्कीम भी थी कि 1 on 1 फ्री, सो अब ये यूज करेंगे। ऐसा करते हैं, जो मुझे चीजें रेगुलर बेसिस पे यूज करनी है वो मैं नीचे ले जाती हूँ, और जो एक्स्ट्रा वाला स्टॉक है वो यहाँ रख लेते हैं। तो वॉक इन क्लोजेट मुझे काइंड ऑफ स्टोर हाउस काम आने वाला है। मेरा लिटरली इस टाइम ब्रेक डाउन होने वाला है। मैं जब सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा पास आ चुकी हूँ सामान खत्म करने के, फिर मुझे कुछ ऐसा सामान मिलता है कपड़ों के पीछे दबा हुआ, जो मुझे पता भी नहीं है कि पड़ा हुआ है, और पूरा नीचे वाला फ्लोर फैला हुआ है। ये कपड़े हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी शॉपिंग मैंने करी और कब करी और क्यों करी। मैं तब जाऊंगी इन कपड़ों के नीचे, बता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लोजेट में ऐसे बैग्स हैं, ऐसे हर क्लोजेट जिसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसमें नीचे कई 100 किलो के बैग्स हैं। ओह मैन, कैसे होगा यार। सो ऑफिशियली डे 3 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई क्लोजेट, और डे 3 पे मैं जेन्युइनली हार मान चुकी हूँ। मेरे क्लोजेट की हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टू ओवरवेलमिंग। मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं जा रहा है। मुझे लगा था बहुत ही अच्छा हंकी डोरी होगा, मजा आएगा ये सब ऑर्गेनाइज करने में, बट लिटरली मेरे क्लोजेट की हालत देखो। मुझे रोना आ रहा है ये सब देख के। मैं जितनी मेहनत से ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ उतनी चीजें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज आती है, वो ले लेनी चाहिए थी। A few minutes later. अच्छा क्या करना है, यहाँ का भी फर्नीचर आ गया है। ओहो, ये तो शूटिंग एरिया है, शूटिंग एरिया का फर्नीचर। अशर, कौन सा प्ले एरिया? उधर है, उधर का कोई फर्नीचर आया है? अच्छा नहीं, ये तो पूरा हॉगवर्ट्स बन रहा है ना, मैं भूल जाती हूँ। नहीं नहीं अशर, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। ये टेबल है, ये हमारे पॉडकास्ट रूम और शूटिंग एरिया का फर्नीचर है, बट अभी आई थिंक सोफाज आए नहीं है, सिर्फ टेबल आया। पर मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर रही, आपको पॉडकास्ट का पूरा सेटअप एक बार अलग से दिखाने वाली हूँ। ये छोटा टेबल, ये बड़ा टेबल, बट ये बहुत ही एस्थेटिक और एकदम अलग सा स्पेस निकल के आने वाला है। मैंने छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लगानी शुरू भी कर दी है। अभी ये ऐसा रहने नहीं वाला वैसे, अभी यहाँ पे फ्लावर्स, प्लांटर्स और बहुत सारी चीजें आएंगी, बट फाइनल लुक मैं आपको फर्निश्ड होम टूर में दिखाऊंगी। सो लिपस्टिक्स ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। अब स्पंज, वेरी इंपॉर्टेंट मेकअप स्पंज, क्यूट। यहाँ पे भी मैंने एक कॉर्नर में सारा सामान अपना पूरा सजाया हुआ है। अब टाइम आ गया इनको खोलने का। लेट्स सी इनके अंदर से क्या क्या निकलता है। एंड एक एक करके अब मैं अपने सूट्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जो बहुत ही सुंदर वाले न्यू सूट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ लगा दिए हैं ये वाले क्लोजेट में, और जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनने वाली हूँ सूट्स, घर पहनने वाली हूँ, वो सारे मैं नीचे क्लोजेट में लगा रही हूँ। बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से एक एक कपड़ा में लगा रही हूँ, सो दैट बाद में मुझे याद रहे और हर चीज एक प्रॉपर तरीके से एक जगह पे हो। आई नो दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, बट जो भी है आई वांट टू डू इट राइट इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि पहली बार सही होगा तो हर बार सही रहेगा, पर पहली बार सही नहीं होगा तो फिर हर बार ही सही नहीं होगा। दैट्स द कोर मूल मंत्र ऑफ लाइफ, पहली बार ही सही करो। ये मैं नहीं जानती अभी। एनीवे, मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं और कुछ कर पाऊंगी, बट डे 4 देखते हैं कितना और ऑर्गेनाइज हो पाता है। बट जो फाइनल आउटलुक आने वाला है ना, दैट्स गोइंग टू बी क्रेजी गाइस। और सेटिंग करते कराते हम फाइनली सूट्स पे पहुंच गए हैं, और सबसे ज्यादा मजा ना मुझे सूट्स ऑर्गेनाइज करने में आ रहा है। एक्चुअली बड़ी ASMR वाली फीलिंग आ रही है सूट्स को ऑर्गेनाइज करने में। आई थिंक मुझे ना वेस्टर्न से ज्यादा सूट्स पहनने ऑलमोस्ट आई थिंक ज्यादा पसंद है, बिकॉज आई थिंक हर इंडियन लड़की, और फॉर दैट मैटर हर लड़की ही, चाहे वो कोई यू नो फॉरेनर एथनिसिटी की क्यों ना हो, वो सूट्स में बहुत प्यारी लगती है। बात तो सही है। सूट्स कलेक्शन आई विल शो यू। कितने सारे सूट्स मैंने ऐसे अभी यहीं पे ऑर्गेनाइज कर दिए। एंड नाउ लेट्स कम टू कुर्तीज। ये मैंने लास्ट सीजन ही मंगाई थी, और ये बहुत लाइट वेट और एकदम स्टनिंग सी कुर्तीज हैं, तो इनको एक साथ कर लेते हैं। मेरी चुन्नी रह गई है, वो टांग कर मैं जाती हूँ, थोड़े से हैंगर्स उठाती हूँ, फिर और हैंगर्स उठाती हूँ, फिर और हैंगर्स उठाती हूँ। ऑनेस्टली थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल काम है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, पर दोस्तों कर तो मैं अपने ही कपड़े ऑर्गेनाइज हूँ ना। एंड नाउ माय फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी कपड़ा, कोई भी सूट इस क्लोजेट में नहीं जाने वाला है, नीचे क्लोजेट में जाएंगे क्योंकि मेरे डेली वेयर है। तो चलो पहले इसको रख के आते हैं एंड देन यहाँ की दूरदर्शा सुधारते हैं। मजा आ रहा है वैसे इनमें से कोई किसी को चाहिए तो बताओ भाई। सेल सेल सेल, 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए सेल लगी है, ले लो 200 रुपए में बेच रही हूँ। A few minutes later.
बुरा हाल हो रखा है मेरा, बुरा हाल। बस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, यही चल रहा है मेरी जिंदगी में। नीचे से कपड़े लाओ, ऊपर लगाओ, ऊपर से कपड़े लाओ, नीचे लगाओ। भाई बहुत मुश्किल है, पता नहीं किसने ऐसा घर बनाने का निर्णय लिया था। कुछ भी मतलब देखो, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। हमारा घर जो है आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हमारी स्टेज। हम लोगों ने ना बहुत ही लंबा सोचा, फॉर साइटेड, कि कल को अशर बड़ा होगा तो अभी के लिए उसको प्ले एरिया चाहिए, कल को अशर की वीडियोस बनेंगी तो उसको उसके लिए डेडिकेटेड शूटिंग स्पेस चाहिए, हमें हमारे लिए शूटिंग स्पेस चाहिए, मुझे मेरे कपड़ों के लिए स्पेस चाहिए, मुझे मेकअप वीडियोस के लिए स्पेस चाहिए, मुझे नीचे अशर हर्ष को मुझे हमारा एक कॉमन बेडरूम चाहिए, फिर हमें अलग अलग सिटिंग एरियाज चाहिए जहाँ पे हम अपने अपने काम कर सके। हमें बहुत सारी स्पेसेस चाहिए थी, इसलिए हमने बहुत ही ऐसा भूल भुलैया टाइप घर बना लिया जैसे आपको लग रहा है नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। लिफ्ट दबाई, नंबर 1 हम पहुंच गए अपने मम्मी पापा के पास, नंबर 2 हम पहुंच गए अपने अपने कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर 3 दबाया हम पहुंच गए अशर के प्ले एरिया में, 4 दबाया हम पहुंच गए अपने शूटिंग एरिया में। इट्स एज सिंपल एज दैट दोस्तों। इट्स जस्ट दैट दिस हाउस इज लिटिल, कुछ भी नॉट लिटिल, वेरी बिग, एंड थोड़ा इधर से उधर जाने में टाइम लग जाता है, बस इतना सही। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपसे फालतू याप याप करके। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा सेटलमेंट कर लेना चाहिए। चलो करते हैं। पहले हम इसे खोलेंगे और यहाँ मेरी लंबी लंबी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, यहाँ पे इसको हैंग करेंगे। निकल गई। और यहाँ पे हैंग हो गई हमारी वाइट प्रिटी ड्रेस, इसको कर देते हैं बंद।